बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। 35वें नेशनल गेम्स है इस वक्त मुनक्किद हो रहे हैं शहर कायद के अंदर, और इख्तितामी तकरीब 13 दिसंबर को होनी है। लेकिन उससे कबल जो 32 खेलों के मुकाबले और 17 जो है यहाँ पर नुमाइशी मैच रखे गए हैं मुख्तलिफ खेलों के, और अब हम देख रहे हैं कि अख्तिताम के पर जाते जाते इस टूर्नामेंट के अंदर अब पाक आर्मी का जो दस्ता है वो सरफहरिस्त गोल्ड में नज़र आ रहा है। सेकंड पोजीशन में बाबडा की टीम है, और हम कह सकते हैं कि इस वक्त बाबडा और आर्मी के दरमियान जो है ये 35वें नेशनल गेम में जंग जारी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अंडर 19 की टीम एशिया कप के लिए रवाना हो गई है, और इस टीम के मैनेजर और मेंटोर के एहसास से सरफराज अहमद गए हैं। और यकीनन जो हम बात करते थे ना कि ग्रास रूट लेवल पे कितनी ज़रूरत है ऐसे चुनाव करने के लिए, ऐसे क्रिकेटर्स की जहां पर वो ग्रास रूट लेवल से अच्छे प्लेयर्स निकाल सकें, आज इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ क्योंकि दीगर खेल भी मुनक्किद हो रहे हैं उस पर भी, उस हवाले से भी बात होगी। और मुख्तलिफ कराची के अंदर हम देखते हैं कि मुकाबले दीगर खेलों के हो रहे, तो उस पर भी आज बात रहेगी अपने शो के अंदर। और बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं इकबाल कुरैशी साहब है। इकबाल साहब है जो स्पोर्ट्समैन है और दीगर जगहों पर जाकर खुद अपनी वीडियोज़ बनाते हैं, और साथ साथ उस पर बाकायदा जो चीज़ें हो रही होती हैं ग्राउंड के अंदर वो अया करते हुए दिखाई देते हैं। आज बहुत कुछ नेशनल गेम्स के हवाले से इनसे भी बात करेंगे। उसके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, वो हमेशा देखते हैं कि हमारे शो पे मौजूद होता है। इकबाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इकबाल कुरैशी आपकी तरफ आऊँ, और क्योंकि नेशनल गेम आप कवर भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पे हमने देखा है कुछ परेशानियां खासकर प्लेयर्स को होती हुई दिखाई दी हैं। उनमें अगर देखें तो पानी की कमी नज़र आ रही है, फिर शायद साया वो जगह मौजूद नहीं है जहाँ प्लेयर्स आराम कर सकें। लेकिन जब खिलाड़ियों से बात होती है तो खिलाड़ी यही गिला कर रहे हैं कि हमें तो वेन्यूज़ पे पानी मैसर नहीं है। लेकिन जब मैंने अपने ज़राए से ऑर्गेनाइजेशन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमने जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है वहाँ पर जिस किसी का भी एसोसिएशन के साथ वो मुंसलिक है तो वहाँ उनको तमाम चीज़ें हमने पहले से प्रोवाइड कर दी हैं। लेकिन उसके बावजूद खुद प्लेयर्स ये शिकायत कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये चीज़ें कम अज़ कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो बड़े अच्छे तरीके से अब तक ये जा रहा है। लेकिन कुछ जगहों पर ज़रूर हमने देखे कि झगड़ा होता हुआ भी दिखाई दिया है। आज जैसे फुटबॉल के मैच में पाकिस्तान आर्मी और बाबडा के दरमियान फुटबॉल मैच में झगड़ा हुआ, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जी इकबाल साहब। पहले तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन आपका कि आपने अपने शो में हमें इनवाइट किया। और नेशनल गेम तो हो रहा है, बहुत शानदार तरीके से आगाज़ भी हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इनवाइट थे, कामरान खान टिसोरी साहब भी इनवाइट थे, उनके साथ साथ उनके हमरा साहब भी मौजूद थे। तो हमने ये देखा जो जिस दिन इस गेम की ओपनिंग सेरेमनी हुई है उसके बाद जब यहाँ से सारे एथलीट्स रवाना हुए हैं, नेशनल स्टेडियम खाली हुआ है, तो उसके बाद आपने एक चीज़ देखी होगी उस पर पूरे वेन्यूज़ पे कचरा फैला हुआ था, ना कोई सफाई ना सुथराई ना कोई। देखें पानी प्रोवाइड नहीं हो रहा दीगर जगहों पे, नेशनल गेम्स नेशनल गेम्स नेशनल गेम्स, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं है, लाखों रुपए लगा दिए गए। हमने देखा जितने बैनर्स आवेजा किए गए हैं, लेकिन जो शिकायतें हैं ना वो शिकायतें नहीं होनी चाहिए, खासकर प्लेयर्स की ये पानी वाले मसाइल पे, और ये बड़ा इशू बन गया है इस वक्त। देखिए इशू तो बनेगा जब आप हर चीज़ बजट आपके पास आया है, ठीक है, आपके पास पैसा आया है, ठीक ठाक अमाउंट आया है, आपने बैनर्स इतने मुख्तलिफ किस्म के लगा दिए, मुख्तलिफ किस्म के परचम आपने लगा दिए, लेकिन आपने वेन्यूज़ पे तवज्जो नहीं दिए। ना आपके पास वेन्यूज़ हैं खेलने के लिए, ना आपके पास कोई डिसिप्लिन है जो आप अपने खिलाड़ियों को एथलीट से गेम करवा सकें एक नॉर्मल तरीके से। चलें नॉर्मल तरीके से। इसी पे यहाँ पर हमारे साथ जावेद इकबाल भट्टी भी मौजूद है। जावेद साहब क्या कहेंगे इसी हवाले से, क्योंकि मुतअद्दिद वेन्यूज़ पे हमने देखा कि मुख्तलिफ टीमों के दरमियान पड्डे लड़ाई भी होती रही है। नेट बॉल में हमने देखा कि हाथापाई हुई है, यहाँ तक कि ख़वातीन प्लेयर्स ने दूसरे प्लेयर्स पर मुक्का भी जड़ दिया। फिर आज बाबडा और पाक आर्मी के दरमियान फुटबॉल मैच था, वहाँ पर भी यही सूरत हाल रही है। इसके अलावा कल भी हमने देखा कि मुख्तलिफ एसोसिएशन के दरमियान, फेडरेशन के दरमियान भी मामला कुछ उल्टे होते दिखाई दिए। वहाँ पर फेडरेशनों के दरमियान यकजहती नहीं थी, और उसके बाद हमने देखा कि एसोसिएशनों को मुख्तलिफ दे दिए गए जो रिकगनाइज हैं उन्हें भी नहीं मिले, तो उसके बाद हमने देखा मुख्तलिफ फड्डे हुए हैं। तो आप समझते हैं ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए नेशनल गेम्स के, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा इवेंट है। जी बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से देखें आप नाम देखें कि नेशनल्स गेम यानी कि ये हमारे कौमी गेम जो हो रहे हैं और कराची होस्ट है, और जैसे अभी आपने कहा कि इसमें डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा फकदान है
اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جن وینیوز پہ آپ نے میچز رکھے ہوئے ہیں اور جس ایسوسیشن کو آپ نے وہ دیے، جیسے ابھی اقبال بات کر رہا تھا، دیکھیں جو ہماری کمیٹی ہے انہوں نے تو وہ ساری چیزوں نے پرووائڈ کر دی ہوں گی، دیکھیں ان کے بجٹس رکھے ہوتے ہیں، اب جس کے ذمے جن گیمز کو کرانا ہے، اب وہاں کے جو اسٹاف ہے، وہاں کے جو ذمہ داران ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ بھئی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تمام پلیئرز کو۔ جب آپ کو جو ہے نیشنل کمیٹی جو ہے سندھ کی سطح پہ ساری چیزیں پرووائڈ کر رہی، تو یہ آپ کا بھی اس میں رول ہے کہ آپ پلیئرز کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کریں۔ اور رہی بات کہ آپ نے دیکھا پہلے دن سے ہی کچھ ایسے ناخوشگوار واقعات آئے، جیسے ابھی آپ نے پلیئرز کی بات کی کہ تھپڑ تک مار دیا تھا، اور پھر آج بھی آپ نے فٹ بال میچز میں دیکھا۔ دیکھیں یہ جو ہیں یہ بہت بڑے اداروں کی ٹیمیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان وابڈا ہو گیا، پاکستان نیوی ہو گئی، آرمی ہو گئی، دیکھیں ان کا جہاں نام آتا ہے وہاں جو ہے نظم و ڈسپلن ضبط بہت اور ضروری ہے۔ ڈسپلن فرسٹ ہوتا ہے۔ تو آیا کہ انہوں نے جو آپ کے اپنے پلیئرز جو تیار کیے ہیں انہیں ڈسپلن کے بارے میں آپ نے کوئی سبق نہیں دیا کہ بھئی ہمارے نیشنلز گیم ہو رہے ہیں، ہمارا امیج جو ہے نہ صرف پورے پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جا رہا ہے، تو وہاں ڈسپلن پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ جن پلیئر نے یہ کام کیے ہیں دوران ہمارے میچز، تو ان کے اسٹاف کو، ان کے کوچز کو چاہیے کہ ان کی رپورٹ بنا کے اپنے ڈائریکٹرز کو بھیجیں کہ بھئی اس گیم کے پلیئر نے یہ چیزیں وہاں کی۔ ٹھیک ہے، اگر یہ آپ کو پانی پرووائڈ نہیں ہو رہا، آپ کو کوئی سایہ میسر نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے بھی آپ حدود کے اندر رہتے ہوئے پانی کیوں نہیں پرووائڈ ہو رہا؟ جب یہاں پر آرگنائزر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر ایسوسیشنوں کو وہ تمام فیسلٹیز دے دی، انہوں نے جو ڈیمانڈز کی ہم نے ان تک وہ ساری چیزیں پہنچا دی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کیونکہ آنکھوں دیکھا حال ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں پلیئرز نے خود اس چیزوں کو بیان کیا ہے۔ تو موین بھائی دیکھیں آنکھوں دیکھا حال آپ کا یہ بھی ہے، جو آرگنائزر تھے جو انہیں ہوسٹ کر رہے ہیں انہوں نے تمام جو ایسوسیشنز تھی جہاں جہاں وینیوز تھے ان کو یہ ساری چیزیں یہ بھی جو ہے پرووائڈ کیں۔ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کو اے سے لے کر زیڈ تک ساری چیزیں، اب یہ ان کی مس مینجمنٹ ہے۔ اب جائیے آرگنائزر کو چاہیے، سندھ گورنمنٹ کو چاہیے، اسپورٹس منسٹر کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا جو ہے، جیسے 13 تاریخ کو یہ اختتام کی طرف گیمز جاتے ہیں تو انہیں چاہیے ان تمام چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ اس میں جو کراچی کو اتنا بڑا ایونٹ ملا 18 سال بعد، تو بات کہنے کی وہی ہے کہ آپ کا ایک ایسا امیج جانا چاہیے نہ صرف پاکستان میں، یہاں سے جتنے بھی پلیئر پورے پاکستان میں ہیں وہ ایک اچھی یادیں لے کر بالکل جائیں۔ اچھی یادیں لے کر جائیں۔ یہاں ملک بھر سے جتنے بھی ایتھلیٹس آئے ہوئے ہیں اور 11,000 سے زائد ایتھلیٹس یہاں پر اس ایونٹ کا شرکت کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اقبال صاحب اس پہ میں ضرور آپ سے بات کروں گا کیونکہ ایتھلیٹس آئے ہوئے ہیں اور کچھ پریشانیاں ایتھلیٹس کو ہوئی بھی ہیں، لیکن اس سے قطع نظر اگر ہم پنجاب سائٹ پہ چلے جائیں، لاہور سائٹ پہ چلے جائیں، تو وہاں جتنے بھی نیشنل گیمز ہوئے ہیں تو وہاں وینیوز کا جو فاصلہ ہے نا وہ بہت کم ہوتا تھا۔ وہاں 5-5 منٹ کے فاصلے پہ آپ کو تمام وینیوز مل رہے تھے، آپ پیدل سفر کر کے کوریج کر رہے تھے، لیکن یہاں آپ کو مختلف شہر کے اندر بکھیر دیا گیا ہے۔ 24 وینیوز ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس پاکستان اسپورٹ بورڈ بڑا زبردست جگہیں موجود ہیں وہاں پر، اس کے علاوہ KMC اسپورٹس کمپلیکس آپ کے پاس ہے، گلستان جوہر پہ اگر چلے جائیں یوتھ سینٹر، وہ کیونکہ طویل دور کا فاصلہ پڑ رہا ہے، تو آپ ان چیزوں کو پلان میں رکھنا پڑے گا۔ آنے والے جو چیزیں ہو گئی چلیں وہ تو ختم کرتے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں اگر اس کے بعد، کیونکہ 18 سال کے بعد میزبانی ہم کر رہے تھے اور اب کیونکہ اگر اس کے بعد کنٹینیو ہمیں ملتا ہے تو ان چیزوں کو اب مد نظر رکھنی چاہیے چیزیں کہ وینیوز میں فرق میں یوں ہوتا ہے کہ آپ کو کیونکہ تمام کھیلوں کو کور کرنا ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ بہت کم اداروں کے پاس وہ تمام فیسلٹیز موجود ہیں، جو چینلز ہیں تو وہ بآسانی کور کر لیتے ہیں، لیکن کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جن کے پاس وہ فیسلٹیز موجود نہیں ہے، تو یہ وینیوز اگر دور ہوتے ہیں تو ان کو بھی مشکلات ہوتی ہیں۔ وینیوز قریب ہوں گے تو آپ کو آسانی ہوگی تمام گیمز کو کور کرنے میں۔ دیکھیں شہزادہ بھائی، اصل میں سارا مسئلہ یہی ہے ڈسپلن کا، ٹھیک ہے؟ آپ کو اگر نیکسٹ ٹائم کے لیے اس ایونٹ کو کامیاب کروانا ہے، ایک اچھی امیج بلڈ اپ کرنی ہے، جو دنیا بھر میں آپ کو دکھانا ہے کہ نیشنل گیم ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے، ملک بھر سے ہمارے پاس ایتھلیٹس آئے ہوئے ہیں اور ہر طریقے کا گیم اچھے طریقے سے ہو رہا ہے، تو آپ کو اس کے لیے سب سے بڑی چیز اور سب سے پہلی چیز آپ کو ڈسپلن کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے کھلاڑیوں کے لیے، آپ کو اپنے کوچز کے لیے اور آپ کو اپنی انتظامیہ کے لیے۔
जो आपको, आपके एथलीट्स को, आपके जो खिलाड़ी वहाँ मेहनत कर रहा है, खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है दीगर वेन्यूज पे, वो उसको हर चीज़ प्रोवाइड हो, उसको हर चीज़ की फैसिलिटीज वहाँ मिले, ताकि और आपके गेम की अच्छी इमेज बिल्डअप इमेज और एक बिल्डर बार जज साहब इस पे क्या इस पे देखें, जैसे अभी आपने वेन्यूज की बात की, जैसे पंजाब में आप देख लें कि एक हर 5 स्पोर्ट्स मिनट के बाद हर मैंने देखा 5 कि मिनट वहां के पर बाद जो है ना आप वहाँ मुख्तलिफ गेम के वेन्यू मौजूद हैं, वहां वेन्यूज आसानी मौजूद से हैं। गेम्स हो रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ ये चीज़ें बिल्कुल नापैद हैं। जो आपको हकीकत है वो बयान करनी चाहिए। अब एक गेम आपको पता है कि केएमसी स्पोर्ट्स बॉक्स में हो रहा, फिर आप एनएडी चले जाएं, आप एनएडी का और केएमसी स्पोर्ट्स बॉक्स का फिर फासला देख कोरंगी लें, में भी हो फिर रहे हैं। वहां से कोरंगी में हो रहे हैं। तो ये एक नुक्कड़ से अच्छा, दूसरे मीडिया को नुक्कड़, भी थोड़ी परेशानी होती मीडिया है। को मैंने इसीलिए थोड़ी कहा नहीं। ना कि बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनके पास वो फैसिलिटीज मौजूद हैं, लेकिन बहुत से इदारे ऐसे हैं जिनके पास वो फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, तो वो महदूद हो जाते हैं। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं कि मीडिया के जो कैमरामैन्स हैं, आप सिर्फ उन्हीं से मालूम कर लें जो उनको परेशानी, और आपको पता जिस तरीके से हमारे शहर में तरक्याती काम जा रहे हैं और रोड और सड़कों का आपको भी हाल मालूम है, हमें भी मालूम है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये हमारे ऑर्गेनाइज़र को चाहिए थे कि जब ये हमें अलाट हुए थे नेशनल, ये 28वें गेम जो हमें मिले, 35वें जो गेम हो रहे हैं नेशनल, तो जब भी हमें इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सोचो विचार करना चाहिए था। सोच और विचार करना चाहिए। इस पर मजीद गुफ्तगू भी रहेगी, क्रिकेट के हवाले से भी मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। खुद खोलना पड़ेगी। वेलकम बैक। और वक्फे पे जिस तरह हम बात कर रहे थे यहाँ पर नेशनल गेम्स के हवाले से, मजीद वेन्यूज़ पे भी और बात करते हैं जावेद साहब से। और जावेद साहब, वेन्यूज़ पे बात चल रही थी, फिर हम क्योंकि पाकिस्तान की अंडर 19 टीम एशिया कप खेलने के लिए रवाना हो गई दुबई, और 12 दिसंबर से इसका आगाज़ होगा इस टूर्नामेंट का। लेकिन उससे कबल मैं वेन्यूज़ पे बात चल रही थी वक्फे से कबल, और उस पर मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, जो डिस्टेंस है, हमेशा ये कहा जाता रहा कि क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल करीबी कोई एसोसिएशन होती तो उनके मुकाबले वहाँ पर दे दिए जा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क से एथलीट्स आए। बिल्कुल मोइन भाई, देखें वेन्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा, ना सिर्फ प्रॉब्लम जो है प्लेयर्स को ही है, जो बाहर से प्लेयर आए हैं कराची में, आपको पता, फिर होटल से जाना, वेन्यूज़ पे जाना, आज एनएडी जा रहे हैं तो कल कोरंगी जा रहे हैं, कभी केएमसी आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है ना, जो ऑर्गेनाइज़र है उन्हें सारी चीज़ों का ये पहले एक फार्मूला बनाना चाहिए, और तमाम गेमों को हो सके तो देखिए, आप जैसे लाहौर की आपने बात की, वहाँ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, 5 मिनट के फासले पे हर गेम आप करवा सकते हैं। यहाँ अगर आपने क्रिकेट करवानी है तो नेशनल स्टेडियम है आपके पास। देखिए, इसमें नेशनल गेम में तो क्रिकेट नहीं है, नहीं, दीगर गेम्स तो मैं है ना। क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, जैसे कि अगर हॉकी करवानी है KHA में करवाएंगे, फिर आप सलाहुद्दीन जाएंगे, तो ये मखसूस से ग्राउंड है। और फिर असल मसला, सबसे ज़्यादा मसला है हमारे शहर की सड़कों का। अगर ये मसला भी ना होता तो और थोड़ा सा जो है इसमें और अच्छा आ जाता, लेकिन ये फासला और फिर सड़कों पे जो तरक्याती काम जा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा और मुश्किल हो गया है। लेकिन अभी भी 2 दिन बाकी हैं, अभी भी कोई ऐसी चीज़ करें कि हमारे जो कराची प्लेयर आए हुए हैं वो अगर यहाँ से जाए तो अच्छी यादें लेकर अच्छी जाएं। यादें लेगा। इकबाल साहब इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं वेन्यूज़ के हवाले से? वेन्यूज़ के हवाले से शहजादा भाई, मैं आपसे यही कहूँगा, जैसे हमारे जायद भाई ने बात करी है, हमारे कराची शहर में तरक्याती काम काफ़ी जगहों पे है ना जारी हैं। तो उस हवाले से देखिए, हमारे पास एक तो वैसे वेन्यूज़ कराची में नहीं है, बहुत कम वेन्यूज़ हैं हमारे पास कराची में, क्रिकेट के हवाले से, हॉकी के हवाले से। और फिर ये नेशनल गेम जब से स्टार्ट हुआ है, जब से सिर्फ मुख्तलिफ जगहों पे हमने देखने को मिले हैं ये गेम्स, और वेन्यूज़ ज़्यादातर ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ एसोसिएशन है उस गेम को वहीं ट्रांसफर कर अच्छा, दिया उसके जाए। साथ साथ हमने देखा, क्योंकि मुकाबले जब ख़त्म हो रहे हैं तो बहुत से प्लेयर जो सिंध के हैं, उन्हें TDA के तौर पे पैसे दे दिए गए, तो वो रिक्शे कर कर जा रहे हैं, आ रहे हैं, बजाय इसके कि जो भी गेम के एसोसिएशन के लोग हैं वो एक जगह प्लेयर्स को रखते तो वो ज़्यादा बेहतर होता, या फिर उनको घरों तक रवाना करना ये ज़्यादा बेहतर रहा? नहीं, आपको देखें, प्लेयर्स को एक जगह रखना चाहिए। आपका नेशनल गेम हो रहा है, आपके पाकिस्तान सतह पर नेशनल गेम हो रहा है, आपको मैं सिंध के प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ इस वक्त, पाकिस्तान- क्योंकि जो बाहर
बाहर से आए हैं वो तो ऑलरेडी होटलों में ठहरे वो हैं। तो ऑलरेडी होटलों में ठहरे हुए हैं। सिंध के जो प्लेयर्स हैं, सिंध के प्लेयर्स को भी इनको जगह देनी थी, इनको हर चीज़ प्रोवाइड करनी है, क्योंकि देखें ये गेम्स स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप खेल रहे होते हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं जब, तो आपको हर चीज़ खाने पीने का ख्याल रखना पड़ता है, बैठने उठने का ख्याल रखना पड़ता है, ताकि आपके स्पोर्ट्स की मैंने activity इसलिए इकबाल ठीक आपसे रहे। ये सवाल किया क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर अल्लाह ना करे कि कोई नाखुशगवार वाक़या उन प्लेयर्स के साथ आ जाए, तो क्योंकि आपने उन्हें तो फ्री हैंड दे दिया है ना, तो वो घर तक जा रहे आ रहे जा रहे, खुदा ना खासा कोई वाक़या हो जाता है तो शायद वो प्लेयर्स अगले दिन अगर उसके मैचेस हैं तो वो तो महरूम हो जाएगा। तो वो ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है शहजादा भाई, इसी वजह से मैंने आपको ये बात करी है कि प्लेयर्स को, इनको सिंध के प्लेयर्स को भी, भले से सिंध में ये गेम हो रहा है लेकिन आपको एक जगह प्रोवाइड करनी थी जहाँ सिंध के प्लेयर्स ठहरते, अपने खाने पीने का, आपके कोचेज आपके साथ होते हैं, उनकी प्रोटीन का ख्याल रखा जाता है, खाने पीने का, पानी पीने का, हर चीज़ का उनका ख्याल रखा जाता है। अभी वो जा रहे हैं अपने घर पे, वो वहाँ क्या खा पी रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई इंजरी के हवाइज हो जाते हैं, कोई बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, तो अगले दिन अगर उनका गेम है, गेम में हिस्सा है, तो वो तो फिर रह बिल्कुल जाएंगे, इसी नहीं पे खेल जावेद पाएंगे। साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, सिंध के प्लेयर्स को भी आपको एक मखसूस जगह देनी चाहिए थी। जैसे हॉस्टल्स हमारे यहाँ बहुत हैं, किसी हॉस्टल में जिन जिन इलाकों में उनके गेम्स हो रहे हैं वहाँ हॉस्टल में उन टीमों को इकट्ठा साथ रखना चाहिए। और जैसे अभी इकबाल ने कहा कि उनके खाने पीने रहने का सारा इंतज़ाम जो है एसोसिएशन जहाँ वो ठहरे हैं वो करती। आपने इनफरादी तौर पे सबको अगर TADA दे दिया है तो वो तो अपनी मर्ज़ी का मालिक हो गया है, वो जब मर्ज़ी जा रहा है, जब मर्ज़ी आ रहा है। तो कम से कम जब आप नेशनल गेम खेल रहे हैं, आपका ध्यान जो है, जो आपकी जॉब है इन दिनों कि आपने इस गेम में पार्टिसिपेट करना है, तो आपकी सोच वहीं तक महदूद रहती। अगर आप घर चले जाते हैं, घर वाला को कोई प्रॉब्लम है, मोहल्ले में कोई रिश्तेदारों में प्रॉब्लम, इनसे आप आज़ाद होते, एक वेन्यू पे तमाम प्लेयर्स होते हैं, वहीं आप बैठ के अपना लाहे अमल बनाते कि कल हमारा ये मैच है तो हमने अगली टीम के साथ किस तरीके से खेलना है, अपने लाहे अमल बनाते, अपनी कोचिज से मशवरा करते। लेकिन इंडिविजुअल तौर पे अब 10 प्लेयरों की एक टीम है तो हर कोई अपने अपने घर की, सुबह आपने वहाँ पहुँचना है, अब कोई ट्रैफिक में फंसा हुआ है, कोई जल्दी आ गया, किसी को बुखार हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है इनको ये बड़ा हसास मामलात होते हैं खेल वाले। तो आपने जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान के प्लेयर्स को रखा हुआ है, तो जो हमारे सिंध के कराची के प्लेयर हैं उन्हें भी आपने एक जगह प्रोवाइड करनी चाहिए थी। वहाँ से जो है, जैसे उन प्लेयर्स को एक बस लेकर जा रही है, एक मखसूस बस में हमारी ये टीमें भी जाती तो ये और अच्छा मैनेज होता। चलें, ये और अच्छा होता है, लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान की अंडर 19 टीम एशिया कप रवाना हो गई है दुबई, और वहाँ पर 12 दिसंबर से इस टूर्नामेंट का आगाज़ हो जाएगा। पाकिस्तान टीम की ख़ास बात यह है कि इस टीम के साथ मैनेजर की हैसियत से पाकिस्तान के साबका विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद मैनेजर और मिंटोर की हैसियत से जा रहे हैं, और 7 रोज़ कबल हमने देखा कि इसका कैंप लगा रहा 7 दिन तक, और बड़े अच्छे तरीके से सरफराज ने तमाम प्लेयर्स को वहाँ पर तरबियत भी दी। अब टीम रवाना हो गई है, उम्मीद है कि यहाँ पर इस एशिया कप के अंदर अंडर 19 में जो है पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। और ख़ासकर मैं सरफराज के हवाले से ज़रूर पूछना चाहूँगा, जावेद साहब, सरफराज मिंटोर और मैनेजर की हैसियत के साथ इस टीम के साथ गए हैं, हमेशा सरफराज ने वही चुनाव किया है जहाँ पर उनको बेहतर लगा है। अपर लेवल पर उन्हें कई ओहदे मिलने की पेशकश हुई लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने ग्रास रूट लेवल से टीम को जो है फोकस करने की कोशिश की, उनको तरबियत देने की कोशिश की, और वो अंडर 19 टीम के साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के। तो आप समझते हैं कि सरफराज का इक़दाम बड़ा बेहतर है? बिल्कुल मोहन भाई, जिस तरीके से सरफराज अहमद का ये इक़दाम बहुत बेहतर है, इसी तरीके से अगर 2025 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई अच्छा फैसला किया है तो सरफराज अहमद को हैज़ ए अंडर 19 का मेंटोर और मैनेजर। और देखें, अब हम और बल्कि पूरा पाकिस्तान, अगर सरफराज अहमद चाहता कोई भी ऊपर ओहदा ले जाए, सिलेक्शन कमेटी में आ जाता या चेयरमैन भी बन सकता था, लेकिन वो ग्रास रूट लेवल का प्लेयर है। उसने जो है जहाँ से अपनी क्रिकेट स्टार्ट की थी, जहाँ से सरफराज ने, आपको पता, अंडर 19 कप जितवाया था, और अब वही टीम उन्हें मिली है, तो आप ना देखें। चले इकबाल, इस पे टीम सरफराज को मिली है, इस पे क्या कहेंगे कि ग्रास रूट लेवल से सरफराज मेहनत कर रहे हैं, और हमेशा हमने देखा कि इस पे मोहम्मद यूसुफ, मिसबाहुल हक और अब सरफराज अहमद जो है इस टीम को संभाल रहे होंगे, तो कितना बेहतर रहेगा? क्योंकि अब हम देखते हैं कि हमारा बैकअप बड़ा मजबूत हो गया, पाकिस्तान शाहीन की टीम बड़ी मजबूत है, नेशनल टीम आपकी मजबूत दिखाई दे रही है, फिर हमने देखा सुपर 6 के अंदर जो है वहाँ पर भी पाकिस्तान के प्लेयर्स ने उम्दा परफॉर्मेंस दी, टाइटल जीता, तो आपका बैकअप मजबूत हो रहा। अब अंडर 19 में सरफराज जैसे प्लेयर अगर अपना रोल अदा करेंगे तो मजीद हमें निचली सतह से अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे।
जी बिल्कुल। जैसे कि जाहिद भाई ने कहा कि सन 2025 में अगर कोई फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा करा है तो वो यही है जो सरफराज अहमद को ओहदा दे दिया गया। अच्छा देखें, ये मंथ और इससे पिछले वाला मंथ तो हमारे लिए बहुत अच्छा गया, हमारे लिए हर जगह से जीत ही जीत हासिल हुई है। लेकिन मसला यही है कि आप अगर क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट को देख रहे हैं, जहाँ से क्रिकेट जा रही है, न्यू टैलेंट न्यू टैलेंट न्यू टैलेंट, हर जगह से ये बात हो रही है। अगर कोई न्यू टैलेंट आके एक इनिंग अच्छी परफॉर्म कर जाता है तो आप कहते हैं कि न्यू टैलेंट को जगह दीजिए। आप ज़रा सा ये भी देखें, बाबर आजम हमारा, मैं बाबर आजम के हवाले से लाजमी बात करूंगा क्योंकि ड्रॉप कर दिया गया था, फिर वापसी इन करा गया बाबर आजम को। तो परफॉर्मेंस तो दे रहे हैं ना बाबर। आप देखें, अब बाबर आजम परफॉर्मेंस दे रहे हैं और कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस है। बैड लग हो रहा है साइम अय्यूब के साथ, जैसे बैड लग हो रहा था, आपका न्यू टैलेंट है साइम अय्यूब, उसी के बिल्कुल उसी की तरह बाबर आजम के साथ भी बैड लग हो रहा है। तो आपको टाइम देना चाहिए, अपने प्लेयर्स को मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी इनिंग को गुरुम कर अच्छा सके। इकबाल, कुछ नए प्लेयर्स हम समझते हैं कि इस वक्त टीम में इंक्लूड होने चाहिए, क्योंकि सीरीज आपके पास अभी श्रीलंका के खिलाफ आपने खेलना है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने T20 सीरीज खेलनी है, तो आपके पास मास सदाकत आपके पास अच्छा प्लेयर निकल कर आया है, अहमद दानियाल आपके पास अच्छे प्लेयर्स निकल कर आए हैं, अब्बास आफरीदी आपके पास अच्छे प्लेयर निकल कर आए हैं, फिर खुद अभी कैदर में ट्रॉफी के अंदर साद बेग जो सबसे ज़्यादा रन करने वाले विकेट कीपर बैटर आए हैं, फिर साकिब खान जिन्होंने 47 विकेटें ली हैं, वो एक अच्छा टैलेंट निकल कर आया है। फिर मूसा खान, मैं मूसा की इसलिए बात करूंगा, कायद आज़म ट्रॉफी में उन्होंने डबल हैट्रिक की और 4 बॉलों पर 4 खिलाड़ियों को आउट किया उन्होंने। क्या कहोगे, क्योंकि हमारा बैकअप है फास्ट बॉलिंग के शोबे में, मैं इसलिए मूसा की बात की कि हमारे पास 145-150 की रफ्तार वाला बॉलर नहीं है, लेकिन मूसा इनके तकरीबन 147-150 की स्पीड से बॉल करता है। देखिए मूसा जो आपने बात करी, स्पेशली मूसा की, मूसा बॉलर तो है और इतनी स्पीड भी है, इतनी रफ्तार भी है, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्मेट में देखें हमारे पास 135 140 ये बॉलर भी मौजूद हैं। और आप बात कर रहे हैं अगर न्यू टैलेंट की, अभी इनको टाइम लगेगा, इनको गुरुम करना चाहिए, कोचिस को चाहिए कि इन पे काम करें, ये लड़के ज़ाया ना हो, ये आने वाले टाइम के पाकिस्तान के मुस्तकबिल के स्टार प्लेयर हैं, बिल्कुल इनको टाइम देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। इकबाल तब इस पर मैं जरूर, क्योंकि दोनों ही आज इकबाल है, एक जावेद इकबाल और एक इकबाल कुरैशी हैं, तो जावेद इकबाल भट्टी साहब टाइम देना चाहिए। हाई परफॉर्मेंस सेंटर हमारे पास मौजूद है पूरे पाकिस्तान में, अब क्योंकि हाई परफॉर्मेंस सेंटर मौजूद है तो यहाँ पर जो टैलेंट आ रहा है उन्हें आप कम से कम हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाके ग्रूम तो कर सकते हैं। बिल्कुल मोइन भाई, आप सही कह रहे हैं। जैसे अभी इकबाल कह रहा था कि देखिए अब भी आपके जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो चाहे शाइन से आ रहे हैं या चाहे आप कायद आज़म ट्रॉफी से देखें, जिस प्लेयर ने परफॉर्म किया है, आपको चाहिए कि इन तमाम प्लेयर्स को देखें, हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है तलब किया जाए और वहाँ जो कोचिस जिनको हम हैंडसम सैलरीज दे रहे हैं उनके हवाले किया जाए और इन प्लेयर्स पे मज़ीद और काम किया जाए। अगर जैसे आपने ताबिश खान की बात की है जिन्होंने कायद आज़म ट्रॉफी में 47 आउट किए हैं और फाइनल में 9 आउट किए थे, अगर इन जैसे बॉलर्स हैं, साद बेग जैसे बैटिंग करता हुआ आ रहा है, इन तमाम प्लेयर्स को वहाँ जैसे अहमद दानियाल हो गया है, साद मकसूद हो गया है और मास सदाकत, इन तमाम प्लेयर्स को वहाँ लाके इनका एक पूल बनाया जाए और इनके ऊपर जो है वहाँ जो कोचेस हैं, वो चाहे बैटिंग कोचेस हैं या बॉलिंग कोचेस हैं या फील्डिंग कोचेस हैं, इन पे वहाँ मेहनत की जाए, क्योंकि इनकी ये नेशनल ड्यूटी है और नेशनल ड्यूटी के दौरान अगर आप इन्हें हाई परफॉर्मेंस सेंटर में 2 से 4 महीने रख के और भी आप इन पे मेहनत करते हैं तो इनकी सलाहियतें और भी निखर कर सामने आएंगी। जिस तरीके से शाहीन ने हमें वहाँ जो है एशिया राइजिंग स्टार में जो है फाइनल जीत कर खुश किया है और उसके बाद कायद आज़म ट्रॉफी में जो लड़कों की परफॉर्मेंस रही है, फजल वहीद की आप परफॉर्मेंस देख लें, उस्मान खान की देख लें, साद की देख लें, उस्मान तारिक चलें इस पे मजीद बात होगी। और क्योंकि अभी हम साकिब खान की बात कर रहे थे, साकिब इस वक्त क्योंकि डिपार्टमेंट क्रिकेट का आगाज़ कल से हो चुका है और उसमें साकिब ने आज क्योंकि वो KRL की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आज 4 खिलाड़ियों को आउट किया है। उसके साथ साथ सुफियान बुकीम बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने 5 विकेटें हासिल की हैं। इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।
वेलकम बैक। और बात कर रहे थे यहाँ पर हम जो है नेशनल गेम्स के साथ साथ पाकिस्तान टीम के यंग टैलेंट की, और सरफराज के हवाले से मजीद बात करूँगा मैं इकबाल से। इकबाल, सरफराज को कैसा देख रहे हैं एज ए मैनेजर, एज ए मेंटोर? सरफराज देखें शरादा भाई, एक तो काफ़ी वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, बहुत ईमानदारी से करते हैं। वो जो ड्यूटी भी करते हैं ईमानदारी से करते हैं। हमने रिसेंटली उनकी कैप्टेंसी में हमने देखा 8वें नंबर की टीम को उठा के उन्होंने नंबर 1 बना दिया, एक इंडिया के खिलाफ विनिंग मोमेंट्स दिलवाए, और उनकी काफ़ी अच्छी लीडरशिप हमें नज़र आती है। और ग्रास रूट पे वो शुरू से काम करते हैं, शुरू से ग्रास रूट के क्रिकेट पे वो काम करते हैं, और काफ़ी अच्छी ऑफर्स आई, उन्होंने ठुकरा दी क्योंकि उनको पता था कि ये ऑफर्स मेरे लिए ठीक नहीं है। इस वजह से अभी जो उनको ऑफर मिली है उन्होंने अवेल की है, और आप देखें उनकी मेंटोरिंग में और मैनेजरिंग में काफ़ी बंदे वहाँ जाके चले मैनेजिंग में ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आएगा। आपने सरफराज की बात की, लेकिन सरफराज के अंदर आई है, और मैं इसलिए आई कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अंडर 19 टीम की अगर बात करूँ, जहाँ पर पाकिस्तान ने जब अंडर 19 कप के फाइनल में कारकर्दगी दिखाई थी, तो उस टूर्नामेंट के अंदर एक हमारे पास प्लेयर आया था, ओपनर बल्लेबाज था शाहजेब खान, और शाहजेब को किस तरह दूर किया गया। हालांकि उसने आते साथ ही अंडर 19 में 2 लगातार सेंचुरी स्कोर की थी और टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, लेकिन पाकिस्तान आने के बाद और पीएसएल में कुछ मैचेस मिले उन्हें, लेकिन उस किस्म की कारकर्दगी नहीं दिखाए। लेकिन जब यहाँ पर सरफराज अंडर 19 की सतह पर कोचिंग करने आए और यहाँ पर मैनेजर मेंटोर के ऐसे काम करते दिखाई दिए, तो उन्होंने शाहजेब को अपने पास हाई परफॉर्मेंस सेंटर बुलाया और बहुत से स्किल्स पे उसके काम किया। आज शाहजेब इस वक्त जो जारी है इस वक्त टूर्नामेंट डिपार्टमेंट का, वहाँ अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है। तो शाहजेब को परखने वाला कोई ऐसा मेंटोर चाहिए था, कोई ऐसा कोच चाहिए था, और वो सरफराज की सूरत में नज़र आ रहा है। तो यकीनन शाहजेब से बहुत कुछ हम काम ले सकते हैं, और जिस तरह अपनी आय के मुताबिक सरफराज ने यहाँ शाहजेब खान को निकाला है, हालांकि वो एक अच्छा टैलेंटेड प्लेयर रहा है माजी में, लेकिन जो गैप आया ना, उस गैप को ख़त्म किया सरफराज ने, और टैलेंट की निगाह से लाकर शाहजेब को खड़ा किया। देखिए यही मसला है, सरफराज अहमद जब से आए हैं, मैनेजर बने, मेंटोर बने, हमने उनकी काफ़ी मेहनत देखी है। उन्होंने लड़कों पे काफ़ी मेहनत करी है और लड़कों पे नज़र भी रखी है। आप देखें साबित कैप्टन मोइन खान भी वहाँ पे कैंप का दौरा कर चुके हैं, शाहिद खान आफरीदी भी आके वहाँ पे कैंप का दौरा कर चुके हैं। ये बड़ी बात है कि लेजेंड हमारे पास बुम बुम लाला वहाँ मौजूद थे, मोइन खान वहाँ मौजूद थे इस कैंप के अंदर। आप देखें इससे पहले हमें बहुत कम नजर आया किसी अंडर 19 कैंप के अंदर कोई लेजेंड आके दौरा कर रहा है, खिलाड़ियों को अपनी अवेलेबिलिटी दे रहा है, खिलाड़ियों को अपनी वैल्यूबल दे रहा है, और थोड़ा बहुत क्रिकेट के अपने मशवरे दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो जावेद साहब क्या कहेंगे इसमें? बिल्कुल, जैसे देखें ना, ये सरफराज अहमद की शख्सियत को देख लें आप, और उनकी जो है क्रिकेट को, क्रिकेटर में जो सलाहियतें होती है परखने वाली, वो आंख रखते हैं। जैसे अभी आपने शाहजेब की बात की, उनको दोबारा जब वो लेकर आए हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर, तो अब वो आपको डिपार्टमेंट क्रिकेट में नज़र आ रहे हैं। नहीं तो इसमें कुछ फेस ऐसा आ गया था कि वो बीच में बिल्कुल गुमनाम हो गए थे। तो यही है, देखें उनकी शख्सियत का ये असर है कि वो उनको जब ये अंडर 19 की जिम्मेदारी दी है, और ये लग ये रहा है कि उन्होंने बड़ी खुशी से इसे कबूल किया होगा। सरफराज अहमद हमेशा से ऐसे चैलेंज कबूल करता आया है, और फिर उन्हीं की शख्सियत की बिना पर अगर मोइन खान भी वहाँ का विज़िट कर रहा है और प्लेयर से बातें करें, उन्हें जो है कीमती मशवरे और अपने टिप्स दे रहे हैं, जैसे लाला शायद आफरीदी वहाँ पहुँचा है और उन्होंने भी प्लेयर्स को टिप दिए। और वो देखें, अगर और भी कोई कोच होता या और कोई मैनेजर होता तो आप ना देखते ही लेजेंड भी वहाँ विजिट करते। जैसे अभी इकबाल कह रहा था कि भाई इससे पहले भी ये चीज़ें होती रही, लेकिन कोई भी लेजेंड इन कैंप्स का दौरा नहीं करता। लेकिन जब उन्होंने देखा है कि अगर सरफराज अहमद ने ये जिम्मेदारी और ये चैलेंज कबूल किया है, तो उसमें मोइन खान ने भी अपना हिस्सा डाला, शाहिद खान आफरीदी ने भी अपना हिस्सा डाला, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो टीम जो है हमारी उड़ान भर गई है अंडर 19 एशिया कप खेलने के लिए। और जो उन चीज़ों को जिनको वो लेकर चलेगा सरफराज अहमद कप्तान और जो प्लेयर हैं, वो देखिएगा एक ही पैच पे होंगे। अगर आप और कोई कप्तान होता तो वो उनका एक ड्रेसिंग माहौल ही अलग होता। सरफराज अहमद आप देखिएगा कि बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जो ड्रेसिंग रूम का माहौल बना हुआ है, सरफराज भी उनके साथ बिल्कुल जेल हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। और बच्चे जो है, मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरीके से अंडर 19
हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट हो या वर्ल्ड क्रिकेट हो, वहां से अजीम प्लेयर निकलते हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी आपने जावेद साहब यहाँ बात की जेल होने की। दोनों ही आप वेटरन क्रिकेट खेलते हैं, इकबाल आप भी क्रिकेट खेलते हैं, तो जेल होने से कितना फायदा होता है टीम को? और इसका फायदा हमने अभी देखा है कि कराची ब्लूज ने जिस तरह जेल होकर ट्रॉफी जीती है, एक वक्त में वो टीम शामिल नहीं थी कायदतन ट्रॉफी में, फिर जेल हुई और उसमें मैंने देखा कि तमाम प्लेयर अब्दुल्ला फजल से लेकर यहाँ पर हम देखते हैं कि हारून अरशद तक ने परफॉर्मेंस दी और कहीं ना कहीं अपना रोल अदा किया और टाइटल जिताने में अपना अहम किरदार किया। देखिए शरादा भाई, जेल होने का मकसद एक यही होता है, आपको माजी की मिसालें भी मिलेंगी और अच्छी मिलेंगी। देखिए जैसे चैंपियन ट्रॉफी में हमारी पाकिस्तान की टीम ने खेला, चैंपियन ट्रॉफी विन करी, इसी तरीके से 2017 जो सरफराज थे उसका मिसाल ये है कि यही बाबर भी मौजूद थे, यही रिजवान भी बाबर, मौजूद थे, यही हसन अली से काम लिया। इसी हसन अली ने बेस्ट प्लेयर रहे। शादाब खान एक नौजवान टैलेंट था, उन्होंने कितनी कॉन्फिडेंस से युवराज सिंह को जो एलबीडब्ल्यू किया था, कितनी कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा था। सरफराज अगर उस टाइम पे चाहते, अहम मैच था, फाइनल मैच था, सरफराज रिव्यू नहीं लेते, लेकिन सरफराज ने उस बच्चे पे भरोसा करा, उस टाइम पे रिव्यू लिया, युवराज की विकेट भी मिली और कॉन्फिडेंस भी मिला। तो जेल होने का मकसद यही है, आप जब जेल होते हैं तो आपको कामयाबी मिलती है। यकीनन कामयाबी मिलती है जब जेल हो रहे होते हैं। तो यहीं पर जावेद इकबाल भट्टी साहब, क्योंकि हम तो जेल हो गए हैं हर सतह पर, लेकिन पड़ोसी मुल्क के हालात थोड़े ठीक नहीं है क्रिकेट के मैदानों में। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए अभी जैसे आपने जेल होने की बात की है, तो देखिए एक ड्रेसिंग रूम होता है। अगर आपके जो 12-13 प्लेयर्स जो हैं आपकी टीम का हिस्सा है, अगर उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, वो एक दूसरे से अभी इतना ज़्यादा फ्री भी नहीं हो, किसी से उन्हें लेग से लेग भी नहीं हुई, तो एक माहौल बिल्कुल अजनबी से एहसास होगा। लेकिन एक टीम जो है अगर 10-12 दिन से एक ही ड्रेसिंग रूम में रह रही है, एक ही ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही है, और फिर सोने पे सुहागा अगर उनका मैनेजर, उनका कप्तान जो है वो इस तरीके का हो, तमाम प्लेयर्स को साथ लेकर चलने वाला हो, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपकी क्रिकेट पे, आपके रिजल्ट पे, आपके हर प्लेयर पे। तो यही जैसे पड़ोसी मुल्क की आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ टेस्ट क्रिकेट में आजकल जो है ना ये चीज़ें बिल्कुल नापैद हो गई हैं। उनके जो कोच हैं गौतम गंभीर जो हैं, उनके ताल्लुकात जिस तरीके से आपने देखा कि टेस्ट मैचेस में इंडिया को लगातार 2 सीरीज़ में जो है शिकस्त हुई, एक न्यूजीलैंड से और एक साउथ अफ्रीका के, उनके जो इख्तलाफात थे विराट कोहली से, रोहित शर्मा से, रवि शास्त्री से, ये आपस के जो इख्तलाफात होते हैं ना, तो इतनी ये बड़ी बड़ी टीमें जो होती हैं जिनमें अजीम प्लेयर्स होते हैं, जब इख्तलाफात की भेंट चढ़ जाए तो फिर ऐसे रिजल्ट आते हैं जैसे चलें, ऐसे ही रिजल्ट आते हैं, मैदानों में ऐसे ही शिकस्त का सामना करना पड़ता है। जावेद इकबाल भट्टी आपका शुक्रिया, इकबाल कुरैशी आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।